भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ मैंने स्वयं इस डेलीगेशन का भाग था। वहीं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, श्री कविंद्र गुप्ता जी, श्री सुनील सेठी जी तथा श्री रणबीर सिंह पठानिया साहब ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने एक एक करके हम सब ने 1947 से लेके आज तक जो जम्मू कश्मीर के अंदर तथ्यों के आधारित सारी बात रखी। एक एक डाटा हमने डिलिमिटेशन कमीशन को दिया और हमने उनसे निवेदन किया कि जो 1995 में जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन हुआ था, डिलिमिटेशन, वो बहुत गलत था। बंदर बांट की गई थी, जालसाजी हुई थी। 1995 के अंदर जो डिलिमिटेशन हुआ था जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों का, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा पावर का इम्बैलेंस रहा और यहाँ लगातार जो है समस्याएं बढ़ती रही। हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने यह निवेदन किया है कि जो भारतीय संविधान के 6 मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स की जाती है, उनको सामने रखकर पूरी डिलिमिटेशन की जाए। केवल पॉपुलेशन उस क्राइटेरिया नहीं है। 6 पॉइंट्स में से 6ठा पॉइंट पॉपुलेशन है, बाकी अन्य जो 5 पॉइंट्स हैं कानून के मुताबिक उनको इस पूरी प्रक्रिया में तरजीह दी जाए। वहीं हमने निवेदन किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की 24 सीटें, उनको उनमें से 1/3 सीटें डीफ्रीज की जाएं। 8 सीटें, क्योंकि 1947, 65 और 71 में 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की है वो वहां से विस्थापित करके हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। तो 8 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड विस्थापित हैं उनके लिए आरक्षित की जाए। और वहीं हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए भी 3 सीटें आरक्षित करने की मांग की। हमने कहा नॉर्थ कश्मीर में 1 सीट, सेंट्रल कश्मीर में 1 सीट और साउथ कश्मीर में 1-1 सीट कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व की जाए। वहीं हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जम्मू कश्मीर में जो दलित समाज के हमारे भाई बंधु हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो हमारे भाई बंधु हैं, उनको उनकी पॉपुलेशन के आधार पर उनके साथ न्याय हो, उसको ध्यान में रखा जाए, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। और वहीं जो गुज्जर बकरवाल हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन, चूंकि पूरे भारत में शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी गुज्जर बकरवालों के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 70 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी ने यहाँ गुज्जर बकरवालों को जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं लेने दी। इसलिए हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने मांग की है कि वो एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन उस पर भी ध्यान दें और पूरे पैमाने फॉलो करते हुए एक उत्कृष्ट परिसीमन जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए किया जाए ताकि उस पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठाए। हमने डिलिमिटेशन कमीशन को अपना मेमोरेंडम पेश किया है। जो मेमोरेंडम अगले 2-4 मिनट में आपके ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा। हमने डिलिमिटेशन कमीशन से आग्रह किया है कि आप गैर जानिबदाराना तरीके से, मुनसिफाना तरीके से जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे जम्मू और जम्मू के जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उनके इंसाफ दीजिए और जो हमारे दूर दराज इलाके हैं उनके साथ इंसाफ करिए ताकि हर शख्स जो जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ते से या हिस्से से या तबके से, ज़ात से या बरादरी से
ताल्लुक़ रखता है उसको इस जमहूरियत में बराबर का हक मिलना चाहिए। और कोई भी शख्स जो जम्मू सूबा से ताल्लुक़ रखता है वो अपने आप को कभी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। इस जमहूरियत में हम एक जम्मू कश्मीर के हक में हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू को अपना हक मिले, और उस हक के लिए हमने गुहार दी है और वो गुहार उन्होंने सुनी और हमने अपना मेमोरेंडम दिया है। जो मेमोरेंडम जो है आपके सामने 5-7 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा। आपको लगता है कोई जल्दबाजी में ही किया जाए? हमें पूरा यकीन है कि कुछ लोगों को खदशात हैं इसके बारे में, लेकिन हमने कमीशन को कहा हमें यकीन है कि आप सुप्रीम कोर्ट की एक जज हैं और भारत की सुप्रीम कोर्ट पे हमें यकीन है। हमें यकीन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, जिसने हिंदुस्तान में जमहूरियत का तकाजा जो है उसको मजबूत किया है। हमें यकीन है जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी पे, और हम समझते हैं कि इन तीनों के चलते हुए कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो। हमने उनसे ये गुजारिश की कि बिल्कुल गैर जानिबदाराना तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से, साफ शफाफ तरीके से, बड़े मुनसिफाना तरीके से वो अपना फ़ैसला दें, क्योंकि तारीख़ उनको भी देख रही है और हमें भी देख रही है। और अगर आज कोई गलती होगी तो तारीख़ ना तो उनको माफ़ करेगी ना हमें माफ़ करेगी, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में आज एक तारीख़ के उस दोराह पे खड़े हैं कि अगर कोई चूक होती है तो आने वाली नस्लें ना हमें माफ़ करेंगी ना उन्हें माफ़ करेंगी, और हम सब लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा करेंगे और भारत के साथ धोखा करेंगे। रविंद्र रैना ने कहा कि पीओजेके की जो 24 सीटें हैं उसमें से उस पर भी चर्चा हुई है कि 8 सीटें जो है उस पर विचार करें डिलिमिटेशन कमेटी। देखिए, मैं रविंद्र रैना जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा, ना ही मेरा ये मैंडेट है। मैंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बात करनी थी वो की, और उसका वो मेमोरेंडम जो है आपके सामने अभी हो जाएगा। अगर आप हो सकता है इस वक्त आप अपने ईमेल आईडीज खोलें तो आपको वहाँ पहुँच भी गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 1995 में जो डिलिमिटेशन हुआ था उसमें बंदर बांट की गई थी और जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई ऐसी बंदर बांट नहीं होगी और गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, साफ शफाफ तरीके से ये परिसमन होगा। सर, इस बार भी सेंसस 2011 का है तो कितनी संभावना है कि उसी सेंसस पर दोबारा से जस्टिस होगा? ये 2011 का ही सेंसस जो है वो बेसिस बन सकता है, क्योंकि डिलिमिटेशन का जो सिलसिला है वो हमेशा सेंसस पे होता है, और अभी 2011 के बाद कोई सेंसस हुआ नहीं तो उसके बाद कोई चारा नहीं। अगर ये डिलिमिटेशन करनी है तो फिर 2011 पे ही हो सकती है।